गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सही होंगे। आज हमारा टॉपिक है ROI। ROI है मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न मतलब वापस लेना, इन्वेस्टमेंट मतलब जो लगाया है, जितना चीज़ लगाया है उस पर वापस ले लेना, उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ इनका ज़्यादा ही यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई बिजनेस स्थापित किया, मैंने कोई बिजनेस लगाया, तो उस बिजनेस में एक रूम लिया होगा, उसका रेंट दे रहे होंगे, एक बंदा हायर किया होगा जिसको सैलरी दे रहे होंगे, कुछ रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा जो कि बिजनेस में लगाना है। मीन्स कहने का ये है कि पूरा मटेरियल जिसने में जितनी कॉस्टिंग आई है, उसके बाद हर महीने उससे मुझे क्या मुनाफा आ रहा है। अगर दोनों को माइनस करने पे पॉजिटिव में रिज़ल्ट आया, मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो लगाया था उसमें रिटर्न मुझे अच्छा आ रहा है। अगर निगेटिव आया तो मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो किया था तो उसमें रिटर्न मुझे अच्छा नहीं आ रहा है। इसमें 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल देखेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट नुकसान में आता है तो क्या करते हैं, वो बिजनेस, वो व्यापार बंद कर देते हैं, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है, आज इस टॉपिक का आने का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मतलब कि इस दुनिया पे हर चीज़ में हम लोग देखते हैं कि लोग रिटर्न चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर किसी के साथ अच्छा किया तो उसके बदले में रिटर्न चाहते हैं कि वो भी मेरे साथ अच्छा करे। अगर मैंने किसी को पैसा दिया तो उसके बदले में मैं भी ये चाहता हूँ कि वो भी मुझे पैसा दे। अगर किसी का मैंने हेल्प किया, प्यार किया, तो इसके बदले में, इसके एवज में भी मुझे प्यार और हेल्प उनसे चाहिए। मीन्स टू से कि बिना फ़ायदे के, बिना रिटर्न के आज के डेट में कोई किसी का हेल्प नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजनेस की बात करें, अगर मैं कोई बिजनेस स्थापित करता हूँ, अगर वहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो वो बिजनेस चलेगी, अगर रिटर्न नहीं आ रहा है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। सिमिलरली कोलैबोरेशन, अगर दो कंपनीज़ के बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है कि मतलब कि मैं आपका ये चीज़, एक चीज़ यूज़ करूँगा और आप मेरा, तो उसके एवज में दूसरी कंपनी उसकी वाई चीज़ को यूज़ करती है। मतलब कोलैबोरेशन होता है, दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार में, बिजनेस में कोलैबोरेट करते हैं कि एक दूसरे को फ़ायदा होता है, तभी वो बिजनेस चलता है। अगर किसी एक को फ़ायदा हो, किसी दूसरे को नुकसान हो, तो वो कोलैबोरेशन ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात, लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन में भी हम लोग यही देखते हैं कि जो पार्टनर होता है वो देखता है कि सामने वाला कितना पावरफुल है, सामने वाले के पास कितना धन है, दौलत है, कितना पैसा है, सामने वाले का सोसाइटी में क्या इज्जत है। अगर ऐसा कोई मिलता है बंदा, तो लव एंड अफेक्शन आज के डेट में उसकी तरफ ज़्यादा मुतासिर होता है, उसकी तरफ ज़्यादा लोग इंटरेक्ट होते हैं। तो इसमें भी हमने देखा कि जहाँ फ़ायदा हो रहा है वहाँ ये चीज़ हो रहा है, मतलब कि रिटर्न जहाँ अच्छा मिल रहा है वहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ तक कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो भी मुझे लगता है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे ही है, टिका हुआ है। फॉर एग्जांपल, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब मैंने बॉल फेंका, उतने ही तेज़ी से बॉल वापस आ गया। मतलब मैंने कुछ चीज़ लगाया तो मुझे वापस कोई चीज़ चाहिए। रिटर्न में इन्वेस्टमेंट मैंने कुछ किया तो मुझे वापस में वो चीज़ चाहिए। तो बेसिकली मोटा मोटी यहाँ चीज़ देख रहे हैं कि हर एक चीज़ में जहाँ मैं कुछ लगा रहा हूँ तो उसके बदले मुझे कुछ चीज़ चाहिए, उससे अच्छी चीज़ चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो उसको कहेंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट दुनिया में एक चीज़ ऐसी भी है जहाँ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो है दोस्तों, माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए। एक माँ बाप अपने बच्चों से प्यार कभी रिटर्न के तौर पर नहीं देखते कि मैं जो बच्चों को दे रहा हूँ तो इसके बदले में बच्चे भी मुझे प्यार करें। वो अनडिफाइंड है, वो उस चीज़ को तौल ही नहीं सकते, नाप ही नहीं सकते माँ बाप के प्यार को। छोटे रहते हैं तो रात भर जाग कर वो बच्चे का केयर करना, गिरता है तो हाथ पकड़ के चलना सिखाना, पहला जो शब्द निकलता है बच्चे के मुंह से, जो सेंटेंस वर्ड आते हैं, वो भी अम्मी पापा ही होता है। इनफैक्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर माँ बाप चाहते भी है बच्चे से, तो ऐसी चीज़ चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने, मेरा बेटा कामयाबी की तरफ जाए, मेरा बाल बच्चा, बेटा भी या बेटी जो भी हो, व्हाटएवर, वो बुराई से दूर रखे, उनके जो दोस्त हों वो सही रहें, उनकी जो दिशा निर्धारित हो, जो एम है वो गोल पे चले। यही से अपने माँ बाप एक अपने बच्चे से, बेटा या बेटी से चाहते हैं। इसमें कोई उनको रिटर्न नहीं चाहिए। और हम और आप, एक बेटा और एक बेटी, अपने माँ बाप को कभी
रिटर्न दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। वो तो एक मोहब्बत है, वो एक प्यार है, वो एक लगाव है माँ बाप का अपने बच्चों की तरफ, जिसकी कोई मोल ही नहीं है। वो तो उसका कुछ जवाब ही नहीं दिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक माँ बाप अपने बच्चों से इतनी चीज़ें चाहता है कि बच्चे मेरे कामयाब हो, तो क्या वो चाहता है कि कामयाब होने के बाद बच्चे मुझे पैसा दें? नहीं, वो चाहता है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, वो बच्चों की ज़िम्मेदारी है, वो है कि वो अपने माँ बाप को अच्छे से अच्छे उनका सेहत का ख्याल रखें, उनको प्यार के बदले प्यार दें, उनकी इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त दें। एक स्टेज ऐसा आता है माँ बाप के साथ, एक स्टेज ऐसा आएगा उम्र का कि जब एक माँ बाप भी एक बच्चे हो जाएंगे, तो उस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी है कि जब हम बच्चे थे तो वो रात भर नहीं सोते थे, जब गिर जाते थे तो वो तकलीफ़ में आ जाती थी, जब हाथ पकड़ कर चलना सिखाया। अब माँ बाप उस स्टेज में आ गए हैं कि वो भी बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो भी चिड़चिड़ा रहे हैं। उस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि उनके उस प्यार के बदले जो उन्होंने मुझे बचपन में किया था, उसके बदले में मैं भी उनके साथ उसी तरह व्यवहार करूँ। प्यार से एक नज़र अपने माँ बाप को भी देख लेना, वो भी एक इबादत में काउंट होता है, राइट। तो बी फोकस, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक अच्छा राह पे चलने के लिए, माँ बाप की इज़्ज़त करने के लिए, उनको प्यार देने के लिए आपको एक अच्छा, सबसे पहले एक अच्छा स्टूडेंट होना होगा। एक अच्छा स्टूडेंट होने के लिए एक अच्छा एजुकेशन लेना होगा। एजुकेशन पे आप ध्यान दो, जो भी व्हाटएवर आप क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, अपना फोकस करो कि एजुकेशन अच्छा लेंगे। अगर एजुकेशन अच्छा लेंगे तो आप एक अच्छा कामयाब इंसान बनेंगे। जब एक अच्छे कामयाब इंसान बनाएंगे तो माँ बाप के जो उन्होंने अपने बचपन में दिया है आपको, उसके बदले में आप उनको कुछ इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कुछ हो ही नहीं सकता है, बट हाँ, आप केयर कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनकी उसकी मोहब्बत का बदले में आप उसी तरह से मोहब्बत वापस कर सकते हैं, राइट। तो मेरा तो आप लोग से यही दरख्वास्त है, गुजारिश है कि एजुकेशन अच्छी लें, जो भी करें गोल के साथ करें, इधर उधर डेविएशन से बचें, बी फोकस ऑन योर स्टडी एंड एजुकेशन अच्छे से अच्छे लें। देखिए, मैंने बताया कि मैं कविता भी लिखता हूँ, तो बड़ी मुश्किल से मैंने लिखा है आज अपने माता पिता पे, मैं उसे सुनाना चाह रहा हूँ, राइट। हाथ पकड़कर जिसने हमें चलना सिखाया, हाथ पकड़कर जिसने हमें चलना सिखाया, गोद में अपने थपकी देकर जिसने हमें सुलाया, गोद में अपने थपकी देकर जिसने हमें सुलाया, डर जाता कभी तो अपने सीने से उसने सटाया, नज़र न लग जाए हमें इसके वास्ते काला टीका लगाया। वो माँ है, मेरी माँ है, मेरी प्यारी माँ है। फिर से वंस अगेन आई एम रिपीटेड। हाथ पकड़कर जिसने हमने चलना सिखाया, गोद में अपने थपकी देकर जिसने हमें सुलाया, डर जाता कभी तो अपने सीने से उसने सटाया, नज़र ना लग जाए हमें इसके वास्ते काला टीका लगाया। वो माँ है, मेरी माँ है, मेरी प्यारी माँ है। सिमिलरली पिता के लिए, फादर के लिए, एक और शख्स है ज़िंदगी में जिसकी अहमियत बहुत है। एक और शख्स है ज़िंदगी में जिसकी अहमियत बहुत है बहुत प्यारे से पर लगते बहुत सख्त हैं, है बहुत प्यारे से पर लगते बहुत सख्त हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो मेरी पहचान है, वो उनकी बदौलत है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो मेरी पहचान है, वो उनकी बदौलत है। हर अच्छी ख्वाहिशातों को मेरे पूरा कर देनी उनकी आदत है। हर अच्छी ख्वाहिशातों को मेरे पूरा कर देना उनकी आदत है। वो पापा है, मेरे पापा हैं, मेरे प्यारे पापा हैं। फिर से एक बार इसको भी मैं दोहरा रहा हूँ। एक और शख्स है ज़िंदगी में जिसकी अहमियत बहुत है बहुत प्यारे से पर लगते बहुत सख्त हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो मेरी पहचान है, वो उनकी बदौलत है। हर अच्छी ख्वाहिशातों को मेरे पूरा कर देना उनकी आदत है। वो पापा है, मेरे पापा है, मेरे प्यारे पापा है। ख्याल रखिए उनका। जिनके घर में माँ बाप हैं वो बहुत किस्मत वाले हैं, उनका ख्याल रखिए। बच्चे की तरह उनको प्यार दीजिए एक उम्र आ जाने के बाद, और एक नज़र प्यार से देख लेना भी माँ बाप को एक इबादत है। ठीक है, टेक केयर, अपना भी ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।